दोस्तों, योगा और आयुर्वेदा के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। आज जहां लाखों रुपए खर्च करके एमबीए की डिग्री लेने वाले लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर्स का भारी भरकम पैसा लगवाने के बाद में भी लोग फेल हो रहे हैं, वहीं बाबा रामदेव जी जिन्होंने ठीक से 12th भी पास नहीं करी है, उन्होंने 30,000 करोड़ की पतंजलि कंपनी खड़ी कर दी। ये कंपनी आज 100 साल पुरानी कंपनियों को जैसे पीएनजी, डाबर को भी पीछे छोड़ चुकी है। बाबा रामदेव ने आज पतंजलि का एक नया ब्रांड परिधान लॉन्च किया है, जहां फुटवेयर, कपड़े, ज्वेलरी हर कुछ अवेलेबल है। काम क्या है जरा? की बात नहीं है सर, धंधा है ना। अरे धंधा है, लेकिन कोई ये गंदा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि असल में पतंजलि बाबा रामदेव जी की कंपनी है ही नहीं। जिन प्रोडक्ट्स को आयुर्वेदा के नाम पर बेचा जा रहा है, उनका आयुर्वेदा से कोई रिलेशन है ही नहीं। पतंजलि का दंत कांति टूथपेस्ट बाकी कमर्शियल टूथपेस्ट से बेटर हो, लेकिन आयुर्वेद के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये कुछ खास नहीं है। पतंजलि मिक्स फ्रूट जैम कोई फ्रूट जैम नहीं, बल्कि एक शुगर कैंडी है, और शुगर कैंडी कभी कभी खानी चाहिए। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता? जाकर के देख ले और पहन ले। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बाबा रामदेव जी ने पतंजलि को 30,000 करोड़ की कंपनी बनाया। उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स जिनके बारे में आप में से शायद ही किसी को पता होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप ये सारी चीजें अच्छे से समझ सको। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपके पास में होनी चाहिए 3 चीजें। पहली, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और तीसरी ब्रांड मार्केटिंग। तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। क्या आपने कभी सोचा है कि पतंजलि 900 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कैसे बेच रही है? क्योंकि पतंजलि खुद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती ही नहीं है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी पैकेजिंग तक का सारा काम एक थर्ड पार्टी को दिया जाता है, और पतंजलि का काम सिर्फ उस प्रोडक्ट पर ब्रांडिंग करके उसे आगे बेचना होता है। अब जब एक बार प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या आपको लगता है कि लोग सिर्फ पतंजलि के टीवी पर एड्स देखकर उसके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं? नहीं। अभी मैं आपको पतंजलि की एक ऐसी जीनियस स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसकी मदद से पतंजलि इतने सालों से चले आ रहे बड़े बड़े ब्रांड्स को हरा पाई। सबसे पहली, पतंजलि चिकित्सालय, जहां पर सैलरीड आयुर्वेदिक कंसल्टेंट्स होते हैं और वो लोगों को फ्री में आयुर्वेदा से रिलेटेड कंसल्टेशंस देते हैं। इसके बाद में आता है आरोग्य केंद्र, जहां पर योगा और आयुर्वेदा से रिलेटेड लोगों को प्रैक्टिकल जानकारी दी जाती है और उनको बताया जाता है कि किस तरीके से वो योगा और आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है स्वदेशी केंद्र, जहां पर लोगों को बताया जाता है कि कैसे उन्हें अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो उन्हें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पतंजलि के इन स्वदेशी केंद्रास पर बेचे जाते हैं। देखो, जब एक बार प्रोडक्ट तैयार हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन जाता है, उसके बाद में बात आती है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की। और बाबा रामदेव जी सिर्फ एक अच्छे योगा गुरु ही नहीं है, वो एक जीनियस मार्केटर भी है। उन्होंने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे बड़ी बड़ी कंपनियों की रातों की नींद उड़ गई। प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग 2 तरीके से होती है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है हाउस ऑफ ब्रांड्स, जिसमें हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग से ब्रांडिंग करी जाती है, जैसे कि ड्यूरासेल का एड, जिलेट गार्ड का एड। बट इनको बनाने वाली कंपनी पीएनजी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी होती है ब्रांडेड हाउस, जिसका इस्तेमाल पतंजलि करती है। पतंजलि में एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बजाय सारे प्रोडक्ट्स को पतंजलि के अंदर प्रमोट करा जाता है। और बाबा रामदेव जी की इस मास्टर स्ट्रेटेजी के कारण ही वो इतनी जल्दी इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। लेकिन इस सबसे अलग आज पतंजलि काफी सारी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। सबसे पहला आरोप तो पतंजलि पर यह लगता है कि वो आयुर्वेदा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट्स बेचती है, जिनमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, पतंजलि का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट पतंजलि दंत कांति, जिसमें 0.1% से भी कम आयुर्वेदिक मटेरियल, साथ ही इसमें तो फ्लोराइड का भी इस्तेमाल किया गया है, जो आपके दांतों को साफ ही नहीं साफ कर सकता है।
मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप इस टूथपेस्ट से दूर ही रहें। और ऐसा नहीं है कि फ्लोराइड के बिना टूथपेस्ट नहीं बनते, बस पतंजलि ने फ्लोराइड डालना सही समझा। और इसके अलावा पतंजलि पर यह भी आरोप लगता है कि वो लोगों के स्वदेशी प्रेम को मिसयूज कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी ने तो जींस को भी स्वदेशी कहकर बेचना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि कैसे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपको लगता है इसको पहनने से इंडिया का प्राइड है, ऐसा कुछ जो बोला जा रहा है? देखिए, मैं स्टार्टिंग से पतंजलि के फेवर में हूँ, मेड इन इंडिया वाला। तो मुझे लगता है कि इन ब्रांड्स को पहन के, इन कपड़ों को पहन के, पतंजलि परिधान को पहन के हम इंडिया को प्राउड फील कराएंगे। नहीं है मतलब, बट नहीं भी है क्योंकि लेकिन इस सब के बावजूद हमें एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि आज भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पतंजलि वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। और इसके पीछे 3 कारण है। सबसे पहला कारण है प्राइसिंग। आज भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। साथ ही अवेलेबिलिटी, पतंजलि के पास 50,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं जिन पर उनके सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं और कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स आसानी से खरीद सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा रीजन है ग्रेडेड प्रोडक्ट्स। अगर आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास में हर तरीके के प्राइस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि लोअर प्राइस सेगमेंट में टूथपेस्ट, साबुन, शहद और हायर प्राइस सेगमेंट के लिए रिफाइंड ऑयल, घी, ओट्स। तो इस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली को कभी भी पतंजलि से लेफ्ट आउट फील नहीं होता है। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एज अ कंज्यूमर हमें क्या करना चाहिए। तो देखो भाई, ना तो मैं आयुर्वेदा के खिलाफ हूँ, ना मैं योगा के खिलाफ हूँ, ना मैं स्वदेशी मूवमेंट के खिलाफ हूँ। मैं तो इस वीडियो के जरिए सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एज अ कंज्यूमर आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको पूरी तरीके से जागरूक होना चाहिए। आपको किसी भी तरीके की गलत एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित नहीं होना चाहिए और पतंजलि को भी उसके प्रोडक्ट्स जैसे हैं वैसे ही मार्केट करने चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये रियलिटी पता पड़े। और अगर आपको ऐसी ही क्यूरियस बिजनेस केस स्टडीज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही क्यूरियस इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ।